एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में इस तरीके के 40 से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन 40 से प्रश्नों को करना भूल जाते तो इस बार आप अपना नाम है कट ऑफ की लिस्ट से भूल जाना। मैं हूं श्याम और आप सभी लोग देख रहे होंगे रेल विद श्याम यूट्यूब चैनल। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना है कि आपने 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये एनटीपीसी स्पेशल सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा ये मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो ये मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि शक संवत की शुरुआत किसने की। बताओ में से कौन से व्यक्ति ने शक संवत की शुरुआत की थी। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि संयुक्त प्रांत के नाम से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता था। तो बताओ कौन सा राज्य जाना जाता था ये संयुक्त प्रांत के नाम से। तो ये जाना जाता था उत्तर प्रदेश। 3 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। तो ये मुख्यालय जयपुर में स्थित हो जाता है। 4 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 के चरक किसके दरबार के प्रमुख चिकित्सक थे। तो बताओ ये किसके प्रमुख चिकित्सक थे चरक। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चरक हो जाते कनिष्क के दरबार के प्रमुख। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आया था कि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाया जाता है। तो जो पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। 6वें नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है कि उड़ीसा राज्य बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ था। तो बताओ उड़ीसा राज्य है वो बिहार से कब अलग हुआ था। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1936 में अलग हो गया था। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जीव कौन है। बताओ कौन सा है 8 का राइट आंसर। तो सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जो जीव हो जाता है वो ब्लू व्हेल हो जाता है। यानी 8 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 आ जाते हैं पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत हैं। तो बताओ ये किसके प्रमुख स्रोत हैं पालक के पत्ते। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रमुख स्रोत हो जाते हैं आयरन के। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो बताओ कौन सी हो जाएगी। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली जो एकमात्र नदी है वो घग्गर नदी है। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गायत्री मंत्र की जो रचना की गई थी वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। 11 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलेगा 12 नंबर का प्रश्न है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये जो पड़ता है वो कोयम्बटूर में पड़ता है। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या आ जाता है 13 कहता है तारों का रंग निर्भर करता है। तो बताओ किस पर निर्भर करता है तारों का रंग ये आपको बताना है। 13 का राइट आंसर। तो तारों का जो रंग है वो उसके ताप पर करता है। यानी 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी इंग्लैंड की मुद्रा। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंग्लैंड की जो मुद्रा हो जाती है वो हो जाती है पाउंड। यानी 14 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में कब हुआ था।
तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म बताना है कि इनका जन्म है वो कब हुआ था। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक ऑप्शन ए रहा, बाकी के 3 ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो कटक में हुआ था। वो 23 जनवरी 1897 में हुआ था, यानी 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर करवाई गई। यानी विष्णुपद मंदिर का निर्माण है वो कौन सी नदी के तट पर हुआ, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो विष्णुपद मंदिर का निर्माण है फल्गु नदी के तट पर किया गया है। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आशा की धातु किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं आशा की धातु। 17 का राइट आंसर। तो आशा की धातु ये जो कहा जाता है वो यूरेनियम को कहा जाता है। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भाई की धातु किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। तो भाई की धातु है ये प्लूटोनियम को कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। तो भारत का तोता ये आमिर खुसरो को कहा जाता है। किसको, आमिर खुसरो को। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल हो जाते हैं वो सरोजनी नायडू हो जाती हैं। 20 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित हो जाता है, ये आपको बताना। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये स्थित हो जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था। तो बताओ कौन सा यूरोपीय भारत में व्यापार के लिए पहले आया था। 22 का राइट आंसर। तो ये पुर्तगाली आए थे। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है। तो बताओ किसको जाना जाता है। 23 का राइट आंसर। तो त्योहारों का नगर के रूप में मदुरई को जाना जाता है, यानी 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 आ जाता है गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी को कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा। तो गुजरात की जो जीवन रेखा है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो बताओ किसके द्वारा ये विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो उड़ीसा राज्य में हुआ था। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 से किस गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है। तो बताओ कौन सी गैस से निकलती है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओजोन गैस से निकलती है सड़ी मछली सी गंध। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो बताओ कहाँ से होता है। 29 का आंसर आपको बताना है। तो जो भोजन का पाचन है वो मुँह से प्रारंभ होता है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं।
तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर को। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो बताओ कहाँ से किया था महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन? 31 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये आंदोलन चंपारण से प्रारंभ किया था। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो जनक है वो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बताओ कितनी है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 80, यानी 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीवन रक्षक जो धातु है ये रेडियम को कहा जाता है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि तीव्र चांदी के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो बताओ कौन सी धातु को जानते हैं तीव्र चांदी के नाम से? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पारा को जाना जाता है। किसको? पारा को। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाता है लखनऊ में। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बताओ कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो सदस्यों की कुल संख्या हो जाती है वो 403 हो जाती है। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये? तो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये स्थित हो जाता है लखनऊ में। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं यूनिसेफ दिवस? तो यूनिसेफ दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को मनाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 40 आ जाता है आज के सेट का कि इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कौन से राज्य में पड़ता है? ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो स्थित हो जाता है वो स्थित हो जाता है उत्तर प्रदेश में। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।